हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम जानेंगे गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे, जिनका जीवन त्याग, साहस और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उनका जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी सिखों के छठे गुरु थे और माता का नाम माता नानकी जी था। बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा गया था, लेकिन उनकी वीरता और बहादुरी के कारण उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर रखा, जिसका अर्थ है तलवार का वीर। गुरु तेग बहादुर जी बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर और आध्यात्मिक स्वभाव के थे। उन्होंने अपने पिता से युद्ध कला जैसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखी। साथ ही ध्यान, भक्ति और सेवा का महत्व भी समझा। वे सांसारिक सुखों से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनका विवाह माता गुजरी जी के साथ हुआ और उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी आगे चलकर सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन सादगी, त्याग और सेवा का आदर्श उदाहरण था। 1664 में गुरु हरकृष्ण जी के देहांत के बाद गुरु तेग बहादुर जी को सिखों का 9वां गुरु बनाया गया। गुरु बनने के बाद उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई स्थानों की यात्राएं की। उन्होंने बिहार, आसाम और बंगाल जैसे क्षेत्रों में जाकर लोगों को सत्य, प्रेम, समानता और ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। उस समय भारत में औरंगजेब का शासन था, जो अपने शासन को मजबूत करने के लिए लोगों पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा था। विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए जा रहे थे। जब वे सहायता के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास आए, तो गुरु जी ने उनके धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने का निश्चय किया। गुरु तेग बहादुर जी ने मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके इस साहसिक निर्णय ने उन्हें इतिहास में एक महान योद्धा और संत के रूप में स्थापित कर दिया। इस कारण उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया। वहां उनसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता करने से इनकार कर दिया। वे अपने विचारों पर अडिग रहे और किसी भी प्रकार के दबाव के आगे नहीं झुके। अंततः 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत केवल सिख धर्म के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक महान उदाहरण है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चाई और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया जा सकता है। उनकी शहादत के बाद उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को आगे बढ़ाया और खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और हमें मानवता, सहिष्णुता और साहस का संदेश देती हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।